हम बात करें कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 7% तक नीचे गिर चुका है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाने वाला हूं। इस डेटा को देखने के बाद आपका 50% डाउट तो यहीं पे क्लियर होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में क्या रीजन है जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड इतना बुरी तरह से पिछले महीने भी या पिछले 3 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, और क्या जो फ्रंट रनिंग के इसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है क्या वो एलिगेशन सही है या कोई और बड़ा रीजन है जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड इतना नीचे गिर चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्वांट फ्लेक्सी कैप को लिया है क्योंकि क्वांट में सबसे ज्यादा नीचे गिरने वाला फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। पिछले एक साल के अंदर में लगभग इस फंड ने आपको 48% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है, बेंचमार्क के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। बस इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 6 महीने से। 6 महीने में देखिए बेंचमार्क का रिटर्न लगभग 10% का है, कैटेगरी एवरेज का लगभग 11.5% का है, और ये फंड केवल आपको 3.5% का रिटर्न दिया है। एंड 3 महीने से तो इसका डाउनफॉल ही स्टार्ट हो गया, लगभग 7% तक नीचे गिर चुका है। वहीं इसका बेंचमार्क केवल 2.5% नीचे गिरा है, एंड कैटेगरी एवरेज केवल 1% नीचे गिरा है, बट ये फंड 7% नीचे गिर चुका है। एंड पिछले एक महीने की बात करें तो आप बात ही छोड़ दीजिए, लगभग 8% तक नीचे गिर चुका है। वहीं इसका बेंचमार्क केवल 5.5% नीचे गिरा है, कैटेगरी एवरेज केवल 4.5% नीचे गिरा है। अभी कुछ दिन में थोड़ी सी रिकवरी आ चुकी है इसके अंदर, नहीं तो ये 9% तक नीचे गिर चुका था। अब अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो यहां पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो होल्डिंग है अभी के टाइम पे वो लगभग 9.5% का है, आईटीसी का लगभग 8.5% का है, लगभग ये भी 9% का है, मदरसन का लगभग 7.5% का है, अडानी पावर का लगभग 6.5% का है, एंड बजाज फाइनेंस का लगभग 5.5% का है। मतलब कि ये टॉप 5 कंपनी है, इनका ही होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप यहां पे थोड़ी सी नजर डालेंगे तो यहां पे देखिए टॉप 5 स्टॉक का जो वेटेज है वो लगभग 37% का है, एंड टॉप 10 स्टॉक का वेटेज 56% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज में केवल 38% का है, बट इसका 56% का वेटेज है केवल टॉप 10 कंपनी का। एंड अगर आप रिलायंस के शेयर को देखेंगे तो पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 10 से लेके 12% नीचे गिर चुका है। अगर बात करूं पिछले 3 महीने की तो 3 महीने के अंदर में लगभग 11% तक इसका डाउनफॉल देखा गया है। पिछले 6 महीने से हम केवल एक ही डट लगा के बैठे हुए हैं और पूरा माहौल क्रिएट किया गया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड केवल एक ही रीजन से नीचे गिरा है, वो फ्रंट रनिंग का एलिगेशन है। जब सेबी ने रेड किया था क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिस पे, उसके बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड का डाउनफॉल देखा गया है पिछले 6 महीने से 7 महीने से। क्या ये जो आर्गुमेंट चल रहा है ये सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए इसको खोलते हैं। अब देखिए फ्रंट रनिंग होता क्या है, ये आप सभी लोगों को पता है। फ्रंट रनिंग एक तरह का स्कैम है, ठीक है। फ्रंट रनिंग का मतलब हुआ कि आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोई भी एक इंप्लॉय होता है, मान के चलिए क्वांट म्यूचुअल फंड में कोई इंप्लॉय होगा, फंड मैनेजर भी हो सकता है, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले कि क्वांट म्यूचुअल फंड का बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, तो उस कंपनी में ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो अपना खुद का उस कंपनी के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस करेगा। या ऑर्डर प्लेस होता है उसको पहले से पता होता है। अब क्या होगा ना कि उसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मतलब कि जब क्वांट म्यूचुअल फंड ऑर्डर प्लेस करेगा उस कंपनी में तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी का थोड़ा सा शेयर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उस पर्सन का प्रॉफिट हो जाएगा जो पहले से वहां पे बाई करके बैठा हुआ है, और क्वांट म्यूचुअल फंड के जब सेलिंग होती है उसके पहले वो सेल करके बाहर निकल जाता है। सिंपल यही लॉजिक होता है फ्रंट रनिंग का। अब इसका केवल एलिगेशन लगाया गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्रंट रनिंग पकड़ा गया है। फ्रंट रनिंग पकड़ा नहीं गया है क्वांट म्यूचुअल फंड में। अगर आपके माइंड में एक बहुत बड़ा वहम होगा कि फ्रंट रनिंग पकड़ा गया है तो आप बिल्कुल ही गलत है। फ्रंट रनिंग का स्कैम पकड़ा नहीं गया है, फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया है कि हो सकता है कि फ्रंट रनिंग हुआ हो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी सेबी ने इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है, अभी बहुत टाइम लगेगा, 1 साल का 2 साल का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड के भी हाल में यही हुआ था। तो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग के एलिगेशन से नीचे गिर रहा है। ये बात वही इंसान बोल सकता है जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में रद्दी भर भी नॉलेज नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है, वो केवल सुनता है और आके यूट्यूब पे बोल देता है और आप उसकी बात को मान लेते हैं। अब देखिए जो फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया है इससे आपके रिटर्न के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, म्यूचुअल फंड जो होता है, मतलब कि क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसके रेपुटेशन के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लोग शक करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से, इसीलिए उस टाइम पे जब फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया गया था उस टाइम पे सेलिंग देखी गई थी क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया था 1 हफ्ते के अंदर में ही। तो केवल यही रीजन होता है, केवल यही इंपैक्ट पड़ता है फ्रंट रनिंग का, और कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो गिरावट आई है क्वांट म्यूचुअल फंड में पिछले 6 महीने से, वो केवल इसके होल्डिंग से आई है। मतलब कि जो होल्डिंग के अंदर कंपनी है, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा म्यूचुअल फंड एक एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वहां पे आप अपने पैसे को जमा करते हैं, और जो एएमसी होती है, मतलब कि क्वांट म्यूचुअल फंड होता है, वो आपके पैसे को उठाता है और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और जो टॉप 10 होल्डिंग है क्वांट म्यूचुअल फंड की, वो लगभग 56% होल्डिंग लेके बैठी हुई है, वेटेज लेके बैठी हुई है। तो जब 56% वेटेज है केवल टॉप 10 कंपनी की, टोटल कंपनीज के अंदर लगभग 30 है, होल्डिंग लगभग 30 है, 30 में से 10 कंपनी का वेटेज 56% का है। इसका मतलब जब ये टॉप 10 कंपनी अच्छा
परफॉर्मेंस नहीं देंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा। आपने क्वांट फ्लेक्सी कैप में देखा, रिलायंस की होल्डिंग लगभग 9.5% है, आईटीसी की लगभग 9% है। ऐसे ही जो टॉप 5 कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो नीचे गिरी पड़ी है। रिलायंस की बात करूं तो 10-12% नीचे गिरा पड़ा है, आईटीसी की बात करूं तो 5-6% नीचे गिरा पड़ा है। अगर मैं संवर्धन मदरसन की बात करूं तो यह भी लगभग 13-14% नीचे गिरा हुआ है। अडानी पावर की बात करूं तो यह भी 9-10% नीचे गिरा हुआ है। मतलब कि जो टॉप की कंपनी है, ये सभी की सभी पिछले एक महीने के अंदर में नीचे गिरी हुई है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड कहां से आपको रिटर्न देने वाला है? तो आज के बाद अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड को जज करना हो, आप एक बार होल्डिंग चेक कर लीजिए कि आखिर में जो उसकी टॉप 5 कंपनी है, कम से कम जो टॉप 5 कंपनी है, क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, क्योंकि वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड है, वो कम गिरा हुआ है पिछले एक महीने में, केवल 3% नीचे गिरा हुआ था, अब तो अभी रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आखिर में ऐसे कैसे हो गया? क्वांट फ्लेक्सी कैप 9% नीचे गिर चुका है, वही पराग पारिक पिछले एक महीने में 3% नीचे गिरा है। पराग पारिक इसलिए कम गिरा है क्योंकि अगर आप उसके होल्डिंग में जाकर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का ज्यादा वहां पे वेटेज है। तो एचडीएफसी बैंक के अगर आप शेयर को देखेंगे तो पिछले एक महीने के अंदर में कुछ खास गिरावट नहीं आई एचडीएफसी बैंक में। जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर भाग रहा था, कभी कभी आपने देखा होगा पिछले एक महीने के अंदर में, अक्टूबर महीने के अंदर में। तो इसीलिए जो पराग पारिक है उसने अच्छा रिटर्न दिया है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ज्यादा वेटेज है। वही बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की या क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो इसका रिलायंस के अंदर ज्यादा वेटेज है और रिलायंस में आप जाके देखिए पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 12% तक नीचे गिर चुका था। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप या क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप हो, क्वांट लार्ज कैप हो, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्वांट फ्लेक्सी कैप के गिरने का सबसे बड़ा रीजन क्या है अभी के टाइम पे। और अगर ये कंपनी जो टॉप 10 होल्डिंग है, टॉप 5 होल्डिंग है, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी बुल रन के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांट फ्लेक्सी कैप भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे क्वांट फ्लेक्सी कैप सबसे नीचे गिरा हुआ है एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप की अगर मैं होल्डिंग में जाकर देखता हूं तो यहां पे देखिए लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद मिड कैप है और सबसे कम पैसा आपका स्मॉल कैप में डाला जा रहा है। तो अगर लार्ज कैप में ज्यादा पैसा है तो इतना नीचे गिरावट कैसे आ गई? इसीलिए आई है क्योंकि लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनी, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया और भी जो बड़ी बड़ी कंपनी आईटीसी हो गया, बजाज हो गया, ये नीचे गिरे हुए हैं। जब नीचे गिरे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका फंड भी नीचे गिरेगा। तो जब ये लार्ज कैप कंपनी जो है ये फिर से रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, फिर से रिटर्न देना स्टार्ट करेंगी, तो क्वांट म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो ये तो बात कर लिया हमने क्वांट म्यूचुअल फंड के डाउनफॉल के सबसे बड़े रीजन की। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे क्वेश्चन चल रहे हैं, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पर्सनली पूछा है, मेल करके पूछा है कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए, या जब क्वांट म्यूचुअल फंड फिर से परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दे तब जाके क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, जब क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर और तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको लमसम कर लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड जब रिकवर करना स्टार्ट करेगा ना तो आपको पहले जैसा रिटर्न देना स्टार्ट करेगा और अच्छा खासा फिर से रिकवर कर लेगा। क्योंकि इसमें बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज ना जब गिरती हैं उसके बाद रिकवर भी बहुत तेजी के साथ करती हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट म्यूचुअल फंड में हो सकता है अगर मार्केट बुल रन में आ जाए एक बार, उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा दिखने वाला है और आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जिट करने वाला, एंट्री करने वाला अगर आप गेम खेलते हैं ना तो आप म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए। आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, मैं चिल्ला के बोलता हूं, म्यूचुअल फंड बना हुआ है लंबे टाइम के लिए। तो अगर आप किसी भी फंड को चूज कर रहे हैं क्वांट में, क्वांट लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, या सेक्टोरल फंड में भी जा रहे हैं क्वांट के, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं, क्वांट म्यूचुअल फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, जब आप रिस्क लेना पसंद करते हो और शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का आपको सामना करने को पड़ सकता है। क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो चुका है पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने के अंदर में केवल 3-3.5% का ही रिटर्न मिला है। मतलब कि जो 6 महीने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको केवल 3-3.5% का ही रिटर्न मिला होगा। तो अगर आपका विजन अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तभी आप आइएगा क्वांट म्यूचुअल फंड में। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, आप क्वांट के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। और यहां पे अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा, जो भी डाउट होगा आपका उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। और हाँ, ये मत पूछिएगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि निकाल देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करते रहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन फंड है, बेहतरीन तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। हाँ, थोड़ा सा रिस्की फंड है, उसको आपको झेलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं 20 साल 30 साल के लिए, तो परफेक्ट आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।